यूपीएससी, जिसे भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है और यह वर्ल्ड के सबसे टफ एग्ज़ाम में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत बहुत कम है। चलिए जानते हैं पहली बार कब आयोजित हुई थी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और कौन थे देश के पहले आईएएस अफसर। यूपीएससी एग्ज़ाम के रिजल्ट की चर्चा हर साल देश भर में होती है। रिजल्ट जब भी घोषित किए जाते हैं तो अमूमन हर कोई जानना चाहता है कि किस राज्य और किस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम में टॉप किया है या फिर सफल हुए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सबसे पहले इस एग्ज़ाम में किसने सफलता पाई थी और कौन थे देश के पहले आईएएस अफसर। इसके साथ ही कब शुरू हुई थी यूपीएससी की पहली परीक्षा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत तो यूँ तो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। उन्होंने साल 1855 में इसकी शुरुआत करी थी। उस वक्त तक इस सेवा पर ज़्यादातर ब्रिटिश हुकूमत का ही अधिकार था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग बन गया और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान तक कर दिया गया था। यूपीएससी की शुरुआत ली कमीशन द्वारा 1924 में की गई सिफारिशों के चलते इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1926 में की गई थी। इस आयोग की स्थापना के बाद इसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बर्कर थे और प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान यूपीएससी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अप्रैल 2022 में पद की शपथ ली थी। देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर सेवाएं देने का मौका देने वाली संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देश में साल 1922 में हुई थी। पहले इस परीक्षा को इंडियन इंपोरियल सर्विस के नाम से जाना जाता था, हालांकि बाद में यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाने लगी। देश के पहले आईएएस अफसर का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। सत्येंद्र नाथ टैगोर को पहला आईएएस कहा जाता है, लेकिन जिस साल 1863 में उन्होंने परीक्षा पास की तब परीक्षा का नाम यूपीएससी नहीं, शाही लोक सेवा इंपीरियल सिविल सर्विस था। इस मुताबिक सत्येंद्र नाथ टैगोर ये परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय तो थे, लेकिन पद उन्हें आईसीएस मिला था। सत्येंद्र नाथ टैगोर कोलकाता से ताल्लुक रखते थे। वह प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे। पहली बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस बनने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर एक कवि भी थे। उन्होंने बांग्ला और इंग्लिश में कई किताबें भी लिखी थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर के बाद 4 अन्य भारतीयों ने भी इस परीक्षा में सफलता पाई थी। प्रेजेंट टाइम में सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं और पदों पर भर्ती की जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंफोटेनमेंट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।